हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे 12th सामान्य हिंदी, जी हां, हिंदी व्याकरण का कुल 5 महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आया हूं। इसमें 5 महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे बच्चों व्याकरण से, जो कि आपको बोर्ड में कम से कम 20 अंक दिलाने की अपने आप में क्षमता रखता है। जी हाँ, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका 20 अंक आपको पक्का मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं प्यारे बच्चों लेता हूं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, आप कहेंगे सर इसका अगर पीडीएफ मिल जाए तो और मज़ा आ जाएगा, तो पीडीएफ जाके हमारे टेलीग्राम चैनल यस केम स्टडी पे डाउनलोड कर लीजिए। अब कहेंगे सर ये टेलीग्राम किधर मिलेगा, इसका लिंक उंक नहीं मिलेगा तो हम कैसे करेंगे? तो या तो प्ले स्टोर से आप टेलीग्राम को डाउनलोड करके यस केम स्टडी को सब्सक्राइब करेंगे, या तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जी हाँ, आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेंगे। तो ये प्यारे बच्चों पूरा इसका पीडीएफ है, तो इसमें 5 महत्वपूर्ण टॉपिक को आज हम क्लियर करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों यदि बोर्ड में अच्छा खासा नंबर लेके आना है तो इन सबको बिल्कुल पढ़ के जाना है, अगर आपको ये सब चाहिए तो, क्योंकि जाहिर सी बात है टॉपर सब बनना चाहते हैं और टॉपर वही बनेगा जो कि अच्छे से पढ़ाई करेगा। तो आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो टॉपर बनेंगे ही। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग अलंकार का देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक क्या है? अलंकार। अलंकार में ऐसा अलंकार जो कि हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में रिपीट किया जाता है, तो यह बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। वो चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, राजस्थान, हर बोर्ड के लिए प्यारे बच्चों सफिशियंट है। सबसे पहले जानते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बात समझिएगा, यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? जहां उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहां पे प्यारे बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मनुमानो, जनुजानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? वाचक मतलब कि बोलने वाले शब्द हैं। अब कहेंगे सर इसके उदाहरण क्या है? तो उदाहरण यहाँ पे प्यारे बच्चों नीचे दिया गया है। उदाहरण है, सबसे पहला उदाहरण ले रहे हैं, सोहत ओढ़े पितु पटु, श्याम सलोने गात, मनव नील मणि शैल पर, आतपु पर्व प्रभात। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? इसका उदाहरण है। इसका स्पष्टीकरण क्या हो जाएगा? यानी कि यहाँ पीला वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण, श्याम शरीर, जो कि एक उपमेय अलंकार है, ठीक है, इसमें उपमेय आया हुआ है, में प्रातः कालीन धूप में शोभित नीलमणि शैल, जो कि उपमान की संभावना की गई है, अतः यह क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, क्या है? मोर मुकुट की चंद्रकलु, यौ राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस, किए शेखर सतचंद। ठीक है, तो यह आपका उदाहरण है। इसका स्पष्टीकरण क्या हो जाएगा? यहाँ मोर पंख के या फिर मोर पंख से बने मुकुट की चंद्रिकाओं, जो कि उपमेय है, में सतचंद्र यानी जो कि उपमान है, की संभावना व्यक्त की गई है, अतः यह क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो प्यारे बच्चों ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th हिंदी व्याकरण का, अलंकार, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि 2022 में आपको अच्छा खासा अंक दिलाएगा, तो इसको जरूर तैयार कर लेंगे। अब कहेंगे सर अगला टॉपिक आपका क्या है? तो अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों यहाँ पे पर्यायवाची। जी हाँ, क्या है प्यारे बच्चों? पर्यायवाची। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची यहाँ पे लेके आए हैं, और ऐसे पर्यायवाची हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। बार बार क्या किए जाते हैं प्यारे बच्चों? रिपीट किए जाते हैं। पहला पर्यायवाची क्या है? अमृत। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? अमी। अमी मतलब क्या होता है? अमृत होता है। और अमृत का दूसरा पर्यायवाची क्या होता है? पीयूष। पीयूष मतलब क्या होता है? अमृत होता है। ये क्या है? पर्यायवाची। क्लियर है? सुधा। सुधा का पर्यायवाची अमृत ही होता है, या फिर अमृत का पर्यायवाची सुधा ही होता है। और अमृत का चौथा पर्यायवाची अमी। क्लियर है? यहाँ पे 4 पर्यायवाची हैं अमृत के, अमी, पीयूष, सुधा और अमी। अगर आप लोग को अमृत मिल जाए तो क्या आप पिएंगे कि नहीं? कमेंट कर दीजिए पिएंगे कि नहीं, ठीक है। दूसरा प्यारे बच्चों अतिथि। अतिथि आपको पता है एक मूवी भी बनी थी, अतिथि देवो भव,
ठीक है, आप देखेंगे नहीं, कमेंट कर दीजिएगा। तो अतिथि का पर्यायवाची क्या होता है? अभ्यागत होता है मेरे प्यारे लाडलो। क्या होता है? अभ्यागत, मतलब आने वाला। कहाँ आएगा? आपके घर में आएगा। आपके मम्मा कभी आते ही नहीं, तो क्या है? एक अतिथि हैं। आप कहीं पे जाए घूमने के लिए, वो आप क्या है? अतिथि हैं, ठीक है ना। और पाहुना भी अतिथि को बोला जाता है। मेहमान कहते हैं ना लोग कि मेरे घर पे मेहमान आए हुए हैं, मुझे एक कप चाय दे दीजिए, ठीक है ना। और आगंतुक, यह भी क्या होता है? अतिथि का पर्यायवाची होता है। अगला है प्यारे बच्चों तीसरा, अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? वही। दूसरा क्या होता है? अनल। अनल मतलब क्या होती है? अग्नि ही होती है। और क्या होती है? पावक। पावक भी क्या होती है? अग्नि की पर्यायवाची होती है। अगला प्यारे बच्चों क्या है? आग। आग भी क्या है? अग्नि की पर्यायवाची है। फिर क्या है? दहन। दहन भी क्या है? एक अग्नि की पर्यायवाची है। अगली है ज्वाला। ज्वाला भी अग्नि की पर्यायवाची है। और हुतासन भी अग्नि का प्यारे बच्चों पर्यायवाची है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो बोर्ड परीक्षा 2022 में अच्छा नंबर लेके जाना है, तो इसको बिल्कुल क्रैक करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है मेरे प्यारे लाडलो आम। आम का पर्यायवाची क्या होता है? रसाल। रसाल मतलब आप क्या कहते हैं? आम। आम को देखे हैं कैसा होता है? हरे रंग का कच्चा होता है, अगर वो पक जाता है तो हल्के पीले रंग का हो जाता है, बहुत ही प्यारा प्यारा दिखता होगा, आप लोग खाए होंगे। तो रस रहता ही नहीं, तो इसीलिए उसको रसाल दे दिया गया। और आम का पर्यायवाची क्या होता है? आम्र भी होता है। और क्या होता है मेरे प्यारे लाडलो? सहकार भी आम का ही पर्यायवाची होता है। और अमृत फल, अमृत फल भी आम का प्यारे लाडलो पर्यायवाची होता है। अगला है मेरे प्यारे लाडलो अश्व। अश्व का क्या होता है? घोड़ा। अश्व का क्या होता है? घोड़ा होता है। फिर है बाजी। बाजी भी किसका होता है? घोड़े का पर्यायवाची होता है। वाहन, वाहन भी घोड़े का पर्यायवाची होता है। और घोटक भी घोड़े का पर्यायवाची होता है। सैंधव भी घोड़े को ही कहा जाता है। और तुरंग भी घोड़े को ही कहा जाता है, जो कि अश्व का पर्यायवाची है। आकाश, आकाश आप देखे होंगे, आकाश कोई व्यक्ति नहीं है, लड़का नहीं है, बल्कि क्या है? आसमान है। तो आकाश का पर्यायवाची क्या होता है प्यारे बच्चों? अंबर। अंबर मतलब क्या होता है? आकाश। और क्या होता है? आसमान। और क्या होता है? अंतरिक्ष। अब कहेंगे अंतरिक्ष, तो एक बात ध्यान देना, जैसे ही आप पृथ्वी को छोड़ेंगे तो आप फटाफट किसी में आ जाएंगे? अंतरिक्ष में आ जाएंगे, बात ध्यान देना। नभ और गगन और त्योम, ये सब क्या है? आकाश के प्यारे लाडलो पर्यायवाची है। अगला है आँख। आँख का पर्यायवाची क्या होता है? लोचन। आँख का लोचन। दृग, दृग मतलब क्या होता है? आँख भी होती है। अच्छी मतलब क्या होता है? आँख ही होता है। चक्षु मतलब भी आँख होता है। नेत्र मतलब भी आँख होता है। और नयन मतलब भी आँख ही होता है। यानी कि ये सब क्या है प्यारे लाडलो? आँख के पर्यायवाची हैं। अगला है यहाँ पे इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? सुरेंद्र और देवेंद्र और पुरंदर और देवराज और सुरपति, साथ ही साथ यहाँ पे छतिपति भी प्यारे बच्चों आपके इंद्र के पर्यायवाची होता है। अगला है प्यारे बच्चों ईश्वर। ईश्वर का पर्यायवाची क्या होता है? परमात्मा। कहते ना हे परमात्मा, तो यह ईश्वर का पर्यायवाची है। ईश भी, परमेश्वर भी, प्रभु भी, भगवान भी और जगदीश भी, ये सब क्या प्यारे बच्चों? ईश्वर के पर्यायवाची हैं। अगला है उन्नति। उन्नति का पर्यायवाची क्या होता है? प्रगति। उन्नति क्या? प्रगति। तरक्की भी उन्नति का पर्यायवाची होता ही है। पदोन्नति भी उन्नति की पर्यायवाची होती है। और ऊंचाई भी उन्नति की पर्यायवाची होती है। उत्थान भी उन्नति पर्यायवाची होती है। अभ्युदय भी उन्नति की पर्यायवाची होती है। और चढ़ाव भी उन्नति की ही प्यारे लाडलो पर्यायवाची होती है। तो यहाँ पे ये पर्यायवाची आपका दूसरा टॉपिक क्लियर हुआ। अगला टॉपिक क्या होता है? तीसरा। तो तीसरा प्यारे बच्चों टॉपिक है संधि। क्या है? संधि। तो संधि में प्यारे बच्चों जो भी आपको यहाँ पे संधि करवाएंगे उसका पूरा विस्तार से समझाएंगे। क्लियर है ना? हमारा काम है प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देना, लेकिन इंपॉर्टेंट जो प्रश्न देंगे उसको आपको समझा के दिया जाएगा। बिल्कुल और बिल्कुल क्या रहेगा? समझा के दिया जाएगा। तो सबसे पहले स्वर संधि देखेंगे। तो जब दो स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है तो वहाँ स्वर संधि होती है। जब दो स्वरों के मेल से क्या होता है? परिवर्तन हो, तो वहाँ पे स्वर संधि होती है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। वृद्धि, यण, दीर्घ और गुण संधि और अयादि संधि। ये सब क्या प्यारे बच्चों? संधि के प्रकार है। अब आता है यहाँ पे सबसे पहला क्या है? यण संधि। यण संधि जो कि आपके बोर्ड में यहाँ से प्रश्न आता है, इसलिए मैंने यण संधि को उठाया है। तो यण संधि क्या होता है? नियम क्या है? फिर उदाहरण देखेंगे। तो यण संधि का सूत्र इकोय, इको
यणचि होता है। ई को क्या होता है? यणचि होता है। नियम क्या है? यदि ई उ ऋषि ऋषि ली हस्व या दीर्घ के बाद असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमशः य व र ल हो जाता है। अगर ई उ ऋषि ऋषि ऋ आए तो उसके स्थान क्या हो जाता है? य व र ल हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे इति धन अत्र क्या हो जाएगा? इत्यत्र, यानी कि ई धन अ, यानी कि ई का क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। अति धन अंत का क्या हो जाएगा? अत्यंत हो जाएगा। दधि धन अत्र का क्या हो जाएगा? दधत्र हो जाएगा। प्रतिधन एकम का प्रत्येकम हो जाएगा और प्रतिधन एक का क्या हो जाएगा? प्रत्येक हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसका यहाँ पे पूरा मैंने एक तरफ से लिख भी दिया है। क्लियर है ना? अब प्यारे बच्चे प्रत्यय, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 12th का व्याकरण के लिए प्यारे बच्चों पढ़ के जाना है, बिल्कुल और बिल्कुल पढ़ के जाना है। आपको परीक्षा की कसम है कि पढ़ के जाएंगे ना। कमेंट कर दीजिए बिल्कुल सर पढ़ के जाएंगे। और ये सब प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी बोले तो इम्पॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए क्लास 12 सामान्य हिंदी का व्याकरण से। प्रत्यय मतलब पहला है आई। आई का प्रयोग करेंगे चतुराई, चौड़ाई, लंबाई, मोटाई, ऊंचाई, लिखाई, हंसाई। यानी प्रत्यय क्या होता है? जब किसी भी शब्द के अंत में आप जोड़ के कुछ भी जोड़ के एक नया शब्द बना दे तो वो प्रत्यय कहलाता है। जैसे कि आई, देखिए लास्ट में जुड़ा है ना, यहाँ पे आ निकल रहा है, यहाँ पर भी आ लास्ट में निकलेगा, यहाँ पर भी आ, क्योंकि टा में आ की मात्रा है और ई है। तो चतुराई, चौड़ाई, लंबाई, मोटाई, ऊंचाई, लिखाई और हंसाई, ये सब क्या है? प्रत्यय है। तो का क्या होता है? बंधुत्व, मृदुत्व, लघुत्व, प्रभुत्व, महत्व, मतत्व और कवित्व। ता का प्यारे बच्चों सुंदरता, सज्जनता, दुर्जनता, मधुरता, महानता, लघुता। लास्ट में ता जुड़ा गया नहीं तो ये क्या है प्यारे बच्चों? प्रत्यय है। पन का क्या हो जाएगा? बचपन, लड़प्पन, भोलापन, बड़प्पन, पागलपन, बहुत सारे पन का यूज कर दीजिए तो बन जाएगा क्या? प्रत्यय। अगला है प्यारे बच्चों आवा, यानी कि बोले तो वाह, पहनावा, ओढ़ावा, दिखावा, चढ़ावा, ये सब क्या प्यारे बच्चों? प्रत्यय है। अगला है आहट या फिर हट, घबराहट, जगमगाहट, ये सब क्या प्यारे बच्चों? आपके प्रत्यय है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए प्यारे बच्चों इसको पढ़ के जाएंगे। यदि बोर्ड एग्जाम 2022 को क्रैक करना है तो यूपी बोर्ड में अच्छा नंबर पाना है 2022 में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छे से स्टडी करना है। तो इसीलिए COM स्टडी बोले तो स्टडी का नंबर 1 चैनल। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।